बोल कड़ाकड़ सीताराम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि बिना गुरु के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। गुरु की अवहेलना करने पर जैसे राजा त्रिशंकु लटके रह जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु की अवहेलना से मनुष्य के मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अब राजा त्रिशंकु के या सतव्रत, जो पहले सतव्रत थे बाद में त्रिशंकु बने, उनके पुत्र था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का राज तिलक हो जाता है। राज तिलक होने के बाद प्रजा उनको उसी तरह से प्यार करने लगती है जैसे अपने राजा उनके पिता को करती थी। राजा बड़े धर्मात्मा हुए, प्रजा का पालन पोषण करने लगे, ब्राह्मणों को दान करने लगे, गौ सेवा करने लगे, नित्य प्रति गरीबों का ध्यान रखने लगे। सब प्रकार से प्रजा बड़ी सुखी थी। उनका विवाह हुआ एक राजकुमारी तारा के साथ। बहुत समय तक राज करते करते रहे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। जब तीसरी अवस्था आने को हुई, उन्होंने अपने गुरु से कहा, वशिष्ठ से, कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, ये राज धर्म, ये धन कोश सभी व्यर्थ नजर आता है मुझे, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये अंधकार में है। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारे सब काम मनोरथ पूर्ण होंगे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने हरिश्चंद्र से कहा कि तुम वरुण देवता की शरण में जाओ तो तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा। नारद जी की बात सुनकर हरिश्चंद्र वरुण देवता की प्रार्थना करने लगे। वरुण देवता प्रसन्न हुए। हरिश्चंद्र से कहा, बोलो पुत्र क्या चाहते हो? उनकी, महाराज मैं अपना एक उत्तराधिकारी चाहता हूँ, मेरे पुत्र हो। वरुण देवता ने कहा ठीक है, आपके पुत्र होगा। तो हरिश्चंद्र के मुंह से निकल गया कि उसी पुत्र से आपका यजन करूंगा। तो वरुण देवता बड़े प्रसन्न हुए। तथास्तु कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय अनुकूल आगे चल के 10वें मास में उनके पुत्र हुआ जिसका नाम रोहतास रखा गया। तो वरुण देवता ने आकर कहा कि अब तुम्हारे पुत्र हो गए, आप मेरा यजन कर। उन्होंने की, महाराज अभी तो इसके सूतक है, सूतक निकल जाए और उसके बाद आपका यजन करूंगा, नामकरण संस्कार के बाद। कुछ समय काल के बाद जब उनका नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम रोहतास रखा गया। जब रोहतास नाम रख गया तब आए वरुणदेव, कहने लगे अब मेरा तू यजन कर। हरिश्चंद्र प्रेम पास में फंस चुके थे, पुत्र मोह जाल में फंस चुके थे। कहने लगे, महाराज अभी तो इसके दांत भी नहीं आए, दांत आ जाने दीजिए, इसे जीवन में आया है, संसार में आया है तो संसार को देखने दीजिए, दांत आ जाएंगे उसके बाद आपका यजन करूंगा। दांत जब आ जाते हैं कुछ काल के बाद, फिर वरुणदेव दर्शन देते हैं, कहते पुत्र अब मेरा यजन करो। लेकिन वो तो प्रेम पास में इतने बंध गए थे, बोले इसके दांत उखड़ जाएंगे जब करूंगा। फिर आएगा, फिर शिक्षा ले लेगा जब करूंगा, क्षत्रिय पुत्र है, अस्त्र शस्त्र की ज्ञान हो जाएगा जब करूंगा। तो मोह पास में फंस चुके थे हरिश्चंद्र जब मोह पास में फंस जाते हैं पुत्र के में, तो वो अब शिक्षा को लिए गुरुकुल में भेज देते हैं। वहाँ गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है, अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करता है। उधर पीछे वरुणदेव आते हैं और कहते हैं, हरिश्चंद्र तू मेरा यजन कर। उनकी, महाराज अभी तो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने गया है, क्षत्रिय पुत्र है, अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान होना चाहिए, जब भी उसका यजन अच्छा लगेगा। इस पर वरुणदेव रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट हो जाते हैं, उसे साप दे देते हैं और वरुण अपना रूप धारण करके उस पेट में जल का विकार बना दे, जिसे जलोदर कहते हैं। उधर को जल से भरकर पेट उनमें जल से भर जाता है और बड़ा होने लगता है। जब पेट पर धीरे 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 जल बढ़ता गया, रोग बन गया जलोदर का। उधर जब वहां से शिक्षा प्राप्त करके वापस चलने लगे तो देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते में खड़े होकर मिलते हैं। रोहतास से कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे तुम अगर नगर में जाओगे, तुम्हारे पिता वरुण देवता को वचन दे चुके हैं, तुम्हारा यजन करेंगे, तुम्हें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो क्षत्रिय के पुत्र हो, शिक्षा तुम्हें पूरी प्राप्त है, अस्त्र शस्त्र का तुम्हें ज्ञान है, शिक्षा के द्वारा यही सेना एकत्रित करके किसी भी राज्य के राजा बन सकते हो, तुम्हें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र का पुत्र कोई इंद्र की बात, ब्राह्मण के वेश में इंद्र की बातों में आकर के रुक जाता है और फिर दोबारा से वन में रहने लगता है, फिर अभ्यास करने लगता है शस्त्रों का। इस प्रकार से दोबारा जब चलते हैं 1 साल के बाद, तो फिर इंद्र से रोकते हैं दूसरे वेश में आकर। इस पर 6 वर्ष तक वो रोहतास उस जंगल में ही समय व्यतीत करता है। एक बार
एक ब्राह्मण उसे मिलते हैं अयोध्या के, और रोहदास के चिन्हों से पहचानते कि तुम तो राजकुमार अयोध्या के प्रतीत होते हो। अरे तुम्हारे पिता तो जलोदर के रोग से अपनी सांस से अंतिम गिर रहे हैं, कभी भी उनका शरीर छूट सकता है, तुम्हें उनके पास होना चाहिए इस अवस्था में। ये इस बात का प्रभाव रोहदास पर बहुत पड़ता है और वह अयोध्या को चल देते हैं। रास्ते में अजीगर्त नाम के एक ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बड़ी दीन अवस्था में थे, उनकी पत्नी साथ थी, 3 पुत्र उनके पास थे और बड़ी ऐसनी अवस्था में पड़े हुए थे। वो यह देखकर राजकुमार वहीं अब रुके, कहने लगे सब क्या बात है? बोले भूख से व्याकुल हो रहे हैं बच्चे महाराज, और कोई स्थिति नहीं है, अपना आराम करें, कुछ समय के बाद चल देंगे, धूप में बैठे हैं। मैंने कहा अरे तुम बहुत सा धन मैं तुम्हें दूंगा, इन बच्चों में से एक ही बच्चा मुझे दो, मेरे पिता हरिश्चंद हैं, मैं उनका पुत्र हूँ और वो यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ पशु के लिए एक बच्चा मुझे दे दो, बदले में बहुत सारा धन मैं आपको दूंगा, जीवन आपका सुख और संपन्न हो जाएगा। यह सुनकर अजीगर्त कहने लगे पत्नी से कि राजकुमार की बात तो अच्छी है, हम पर 3 पुत्र हैं, इनका पेट हम भर नहीं पाते हैं, एक पुत्र को इन्हें दे दिया जाए तो हमारे बाकी परिवार तो सुखी रहेगा, लेकिन बड़ा पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय है, ये देवी मैं इसे तो नहीं देना चाहता। इस बात को सुनकर माता कहने लगी छोटा पुत्र मुझे भी प्राणों से अधिक प्रिय है, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, ये भी मैं नहीं दे पाऊंगी। तो सुने से जो बीच के पुत्र थे मझले, वो स्वयं खड़े हो जाते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ और राजकुमार से कहते हैं हे राजन, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि छोटे पुत्र को मारो, बड़े पुत्र को पिता देना नहीं चाहते हैं, तो बीच युग केवल मझला ही पुत्र रह गया है, तो प्रसन्नता से आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप यज्ञ पशु मुझे बनाकर अपने यज्ञ का यजन करें, मेरे पिता को इतना धन दे दें जिनसे मेरे भाइयों के साथ इनका जीवन यापन सुख संपन्नता के साथ हो सके। राजकुमार ने उन्हें बहुत सा धन देने का वचन दिया और उसे लेकर नगर में आ जाते। अपने पिता के चरण स्पर्श करके कहते हैं पिताजी मैं यज्ञ पशु लेकर आया हूँ, आप वरुण देवता का यज्ञ कीजिए। उन्होंने विश्वामित्र को बुलाकर वशिष्ठ को बुलाया और ऋषियों को बुलाया और बड़े सम्मान के साथ देवताओं का यज्ञ किया। विश्वामित्र ने कुशाओं के पास से सुनह सेब को बांधा, चंदन से लेप से उनका पूजन किया, पुष्पों से पूजन किया। इंद्रादि देवताओं के स्तवन इतने सुंदर किए विश्वामित्र ने, सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया और यज्ञ पशु को उनसे विनय करके सुरक्षित मांग लिया, वापस उनकी प्राणों की रक्षा की। क्यों कि सुनह सेब भार्गव कुल का पुत्र था और भार्गव कुल में उनकी बहन ब्याही थी, इसलिए उनका भांजा लगता था। जब भांजा लगता था भांजे को बचा लिया। उसके बाद में उन्होंने हरिश्चंद्र को ज्ञान दिया, हरिश्चंद्र उनको ज्ञान को प्राप्त करके अपने राजकाज में लगे और सुनह सेब को लेकर वो अपने पुत्रों को बुलाया। उनके 100 पुत्र थे विश्वामित्र के। बड़े पुत्र से कहा अरे तुम इस सुनह सेब को अपना बड़ा भाई मानो और राजकाज चलाओ, इसको साथ ले जाओ। बड़े भाई ने कहा कि हम ब्राह्मण पुत्र को अपना भाई क्यों माने, राज का अधिकारी से क्यों बनाए। तो क्रोध आ जाता है विश्वामित्र को। वो उन्हें एक तो 49 भाई एक साथ खड़े, एक विचार के 49 भाई खड़े हो जाते और 49 ने विरोध किया और एक छोटे भाई ने उसके साथ 51 पुत्रों 50 पुत्रों को लेकर के वो हो गया। भाई पिताजी हम आपकी आज्ञा सिरोधार्य करते हैं, हम इस सुनह सेब को अपना बढ़ाई मानने के लिए तैयार हैं। तो 49 पुत्रों को विश्वामित्र ने म्लेच्छ होने का श्राप दिया और सब भाई म्लेच्छ हो गए। 51 पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन किया, उन्हें बहुपुत्रीय और सुख का आनंद का वरदान दे करके और उसे आगे सुनह सेब को दिया। यह सुनह सेब ही आगे चल के देवरात नाम से राजा प्रसिद्ध हुए। उनके आने वाली संतान सब उनका गोत्र मिला। कौशिक जी उस विश्वामित्र ने अपने गोत्र दिया सुनह सेब को, उनके वंशज आगे चल के कौशिक नाम के गोत्र के ब्राह्मण बने और वो आज भी कौशिक गोत्र के ब्राह्मण वो सुनह सेब की संतान है। ये इस प्रकार से दोनों को आनंद के साथ रहने लगे। हरिश्चंद्र की आगे की कथा आगे बोल कड़ाकर सीताराम।